सोपोर को एक हॉर्टिकल्चर जोन डिक्लेयर किया जाए किसी तरीके से। फिर ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है बीजेपी की, अगर हम बात करें, वो आपसे नाला और खपा की। हमारी इक्तिसादी लड़ाई, हमारी मजहबी लड़ाई और हमारी लड़ाई दिल्ली के साथ। ये वाहिद सीट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां पर फ्रेंडली सीट जो है वो शेयर हो रही है। कैंडिडेट अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में है, मैं अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में हूँ। अब ये लोगों को तय करना है कि किस मैनिफेस्टो में लोग ज्यादा बिलीव करें। असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो अब 25 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पहला मरहला जो है वो इख्तिताम हो चुका है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है वो अपने कैंडिडेट्स को लेकर चुनावी मुहिम में इस वक्त लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और चले इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरशाद रसूल कार साहब। आज इससे जानने की कोशिश करेंगे कि सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, और आपने जो मैनिफेस्टो पब्लिक के साथ शेयर किया है आपकी पार्टी ने, सोपोर को लेकर क्या कुछ हटके रखा है आपने, ताकि सोपोर की आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए जब आप जी दर्ज करोगे। कार साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कार साहब सीधे मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो पिछले 30 सालों से लोगों का यही कहना है कि हमें नजरअंदाज किया गया है। तो क्या कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है सोपोर में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास आपका एक अच्छा असर रसूख है। जब आप अपनी जीत दर्ज करोगे, आप अपने अवाम के पास इस वक्त वोट मांगने जा रहे हो, तो क्या कुछ आप अपने मैनिफेस्टो से हटके करना चाहते हो? सोपोर में पार्टी मैनिफेस्टो तो है ही हमारा, जो ओवरऑल हमारी पार्टी हुकूमत में आने के बाद इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल है, खासकर सेहत को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके, हमारा हॉस्पिटल का मसला है, ट्रॉमा सेंटर का, ट्रॉमा हॉस्पिटल का मसला है, इसका डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल का मसला है, और नर्सिंग कॉलेज का मसला है, एजुकेशन सेक्टर पूरा रिवाइव करना है। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है डिफरेंट ब्लॉक्स में, डांगरपुरा में, संग्रामा में, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। एजुकेशन पे खास कर फोकस, स्पोर्ट्स पे फोकस, हॉर्टिकल्चर बेल्ट हमारा है। हॉर्टिकल्चर में जो हमने मंशूर में केसीसी को लेके हॉर्टिकल्चर को स्पेसिफिक रिलीफ लाने के लिए, मगर हम उसके साथ ये भी चाहेंगे कि हॉर्टिकल्चर एक सोपोर को एक हॉर्टिकल्चर जोन डिक्लेयर किया जाए किसी तरीके से, ताकि यहाँ जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो वो उसको सब्सिडाइज हो, गवर्नमेंट उसको पूरी सारी सहूलियतें दे और अच्छे से उसका मार्केटिंग और बाकी चीज़ों की गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबिलिटी हो। सोपोर की अगर हम बात करें, क्योंकि 10 साल बाद अब असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, और सोपोर जो है खासा वोलेटाइल रहा है पिछले 20-25 सालों की अगर हम बात करें तो, चूंकि हाल ही में जो पहला मरहला इख्तिताम हुआ असेंबली इंतखाबात को लेकर, 61% वोट्स कास्ट हुए। इवन जब पार्लियामेंट इलेक्शन भी यहाँ पर इख्तिताम हुए, वहां पर सोपोर में पहली बार 48% वोट जो है वो कास्ट हुए। क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हो, क्या ये जो शरह है ये अब सोपोर में भी देखने को मिल सकता है? बेशक उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करने चाहिए। उससे डेमोक्रेसी में पब्लिक की पावर ज़्यादा बढ़ती है, पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है डेमोक्रेसी में, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बढ़ेगी, जरूर। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चूंकि हाल ही में जब नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ श्रीनगर में, और वहां पर भी उन्होंने कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा अगर जो डिवेस्टेशन की है वो अब्दुल्ला फैमिली ने की है, और उसके साथ साथ मुफ्ती खानदान को भी उन्होंने मोरद इल्जाम ठहराया। तो क्या कहना चाहोगे आप, चूंकि अब अमित शाह का भी कल बयान आया कि यहां पर सबसे ज्यादा तबाही जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है, यहाँ आपने मुल्क का झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा रखा, मुल्क के हित में ही काम किया, कभी इस तरह आपने हालात नहीं बनाए जिससे मुल्क को लेकर आपको गद्दारी का जो टैग लग जाए। फिर ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है बीजेपी की, अगर हम बात करें, वो आपसे नाला और खपा क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर अवाम की हक की लड़ाई, आईनी लड़ाई, इक्तिसादी लड़ाई और मजहबी लड़ाई में हमेशा सामने रही है। जो भी ये इलेक्शन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
बेसिक जायज मुद्दों से बीजेपी ऐसे इल्जामात लगा के तवज्जो हटाना चाहती है लोगों के, और बिल्कुल हम इस चीज में, इस लड़ाई में नहीं जाना चाहते। ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारी आईनी लड़ाई है, ये हमारी इक्तिसादी लड़ाई, ये हमारी मजहबी लड़ाई, और हमारी लड़ाई दिल्ली के साथ है। इसमें और कोई दूसरी कोई राय नहीं है। और बीजेपी चाहे किसी भी तरह तवज्जो बांटने की कोशिश करे लोगों के, वो लोग उस झांसे में आने वाले नहीं है। अलायंस हो चुका आपका कांग्रेस के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ आप इस वक्त काम कर रहे हो, जो फ्रेंडली सीट यहाँ पर शेयर की गई उसके हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? चूंकि अब कांग्रेस का भी अपना कैंडिडेट है और ये वाहिद सीट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां पर फ्रेंडली सीट जो है वो शेयर हो रही है, क्या कहना चाहोगे आप? फ्रेंडली वो तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस हर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो हुकूमत बनाए, और हुकूमत बनाने से पहले या इलेक्शंस में बेटर रिजल्ट्स हासिल करे। उस सिलसिले में दोनों पार्टीज की एक कोशिश हुई, ईमानदाराना कोशिश हुई, कहीं बात बनी कहीं बात नहीं बनी। अब मैदान में है, दोनों फ्रेंडली कंटेस्ट है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में है, मैं अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में हूँ। अब ये लोगों को तय करना है कि किस मैनिफेस्टो में लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, जो रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पर खत्म हुए, 2 सीटों पर आपने कब्जा किया, श्रीनगर और अनंतनाग सीट पर। बारामूला की अगर हम बात करें तो बारामूला में आप दूसरे नंबर पर रहे। इंजीनियर रशीद की वेव जो देखने को मिली, अभी भी वही वेव नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके लिए ये थोड़ा कड़ा इम्तिहान होगा? देखिए जी, मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया है कि हमारी लड़ाई किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उन साजिशी ताकतों के साथ है जो जम्मू कश्मीर की आवाम के आईनी, इक्तिसादी और मजहबी हुकूक खत्म करना चाहते हैं और हमारी आने वाली नस्लों को खराब करना चाहते हैं। ये लड़ाई वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी। कोई ये यहाँ बहुत सारी प्रॉक्सीज खड़ा हुई हैं, प्रॉक्सीज का उनको एक स्पेसिफिक एजेंडा पे काम कर रही है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोगों के एजेंडा के, लोगों के दिफा के एजेंडा पे काम कर रही है। यूथ अब आगे आ चुके हैं, क्योंकि अब यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट डालने में, और वो यूथ को खासे एक्सपेक्टेशन है हर एक पार्टी से। आपने सोपोर यूथ के लिए, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सोपोर यूथ के लिए आपने क्या कुछ रखा है? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी एजुकेशन सेक्टर में, जैसे हमारे मैनिफेस्टो में फ्री एजुकेशन है, उसके अलावा जो लोकलाइज लेवल पे हम हमारे यूथ्स को हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे रांगरपोरा वुलर के इर्द गिर्द, जेलिम के इर्द गिर्द हमारा बेल्ट है, हम ये चाहते हैं कि एक नई डेवलपमेंट हो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, और नौजवानों को एक नई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, नए बिजनेस यूनिट्स आ जाएं जिससे यूथ को मिले और उनके लिए प्लेइंग फील्ड्स अवेलेबल हो। डिग्री कॉलेजेस की ज़रूरत है कहीं पे, तो ओपन एयर जिम्स हो, पार्क्स हो, रिक्रिएशनल सेंटर्स हो, मिनी स्टेडियम टाइप्स हो। तो कोशिश रहेगी हमारी कि हुकूमत में आके हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा फंड्स को यूटिलाइज करें। यूथ अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, यूथ अब एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये खुशाइंद कदम है कि नौजवान जो है वो अब जमहूरियत पर अब उनको भरोसा होने लगा है, अब वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी लोगों का एतमाद जीतना चाहते हैं? मैं यूथ की बात कर रहा हूँ सर। अगर यूथ बिलीव करने लगी है, पहले भी बिलीव करती थी, मगर अब ज्यादा पार्टिसिपेशन है, वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको भी खुश होना चाहिए और मुझे भी खुश होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें एक सही डायरेक्शन में सोच रही है। उनको ये शायद समझ में आ गया है कि वोट में ज्यादा ताकत है, वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है उनके फ्यूचर के लिए। अवाम जो इस वक्त आपको देख रही है, आपके सवाल जो हम पब्लिक आपसे पूछ रही है, जाहिर सी बात है हम तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो अब आपको भी पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करनी है। पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, अपने वोटर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आइए 1 अक्टूबर को निकल के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में और मेरे हक में वोट डाल के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी आईनी, इक्तिसादी और मजहबी लड़ाई लड़ने में मदद कीजिए। शुक्रिया।
सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के इरशाद रसूल कार जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और इनका यही कहना है कि मेरे मैनिफेस्टो में जो है मैं यूथ के लिए यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है उस पर मैं ज्यादा काम करना चाहता हूँ, और यूथ के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है, और यूथ के लिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए, और जो बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बेरोजगारी है, बेरोजगारी को मैं हटाना चाहता हूँ और ऐसे रिसोर्सेज पैदा करना चाहता हूँ ताकि लोग, जो यूथ है, वो दूसरों को रोजगार फराहम करे। कश्मीर आरा से मुझे और कार साहब को दीजिएगा इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।